जय हिंद साथियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। 18 फरवरी सन 2024 और आज एक महत्वपूर्ण सेशन होगा 10 से 15 मिनट का, जो कि आपके करंट को कवर करेगा। आइए शुभारंभ करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। दिया गया है कि अंटार्कटिका महाद्वीप के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु किस देश के द्वारा क्विनलिंग स्टेशन की स्थापना की गई है? जापान, दक्षिण कोरिया, चीन या फिर रूस। अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप जो कि जहाँ पे बर्फ़ आपका ज़्यादा पाया जाता है, बर्फीला क्षेत्र है, और इसलिए इसको आप क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। पूछा गया कि इस महाद्वीप के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किस देश के द्वारा स्थापित किया गया है? जापान, दक्षिण अमेरिका, चीन या फिर रूस। तो हाल ही में जो है क्विनलिंग स्टेशन की स्थापना की गई इस महाद्वीप में, और किस देश ने की है? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, चीन के द्वारा। ये तो बात हो गई प्रश्न के उत्तर की। अब अंटार्कटिका महाद्वीप की चर्चा कर लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, बर्फीला क्षेत्र है, और बर्फ की अधिकता के कारण इसे आप वाइट कॉन्टिनेंट यानी श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। असंख्य मात्रा में यहाँ पे बर्फ, बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्फ है, और शुरू से ही यह आपका जो महाद्वीप है वैज्ञानिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है, जिज्ञासु क्षेत्र रहा है। जितने भी विकसित देश हैं यहाँ पे करते क्या हैं? अस्थायी, यहाँ के वैज्ञानिक जो है निवास करते हैं, अस्थायी निवास करते हैं, और यहाँ के धरातल का अध्ययन करते हैं। वैज्ञानिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होने के कारण इस देश को जो है आपने, इस महाद्वीप को आपने विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा है। तो चीन ने तो यहाँ पे क्विनलिंग स्टेशन बना दिया है। अच्छा, भारत की बात करिएगा तो भारत ने भी यहाँ पे 3 शोध केंद्र स्थापित किए हैं, और जो कि एग्जाम में हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका विस्तार दक्षिण ध्रुव के समीपवर्ती भागों में पाया जाता है। आरंभ से ही वैज्ञानिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु होने के कारण इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। भारत के द्वारा इस महाद्वीप में अध्ययन हेतु 3 शोध केंद्र, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये 3 नाम आपको याद रखने होंगे। 3 शोध केंद्र या 3 अस्थायी मानव निवास निर्मित किए गए हैं। उनका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री तथा भारती की स्थापना की गई है। तथा भारत का अंटार्कटिका शोध केंद्र पूछा जाता है कहाँ पे है, तो वह आपका हो जाएगा पणजी में, है ना। इतनी चीज़ें हैं महाद्वीप से संबंधित। फिलहाल प्रश्न का जो उत्तर आपका है क्या है? तो क्विनलिंग शोध केंद्र की स्थापना, देखिए क्विनलिंग स्टेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो चीन आपका उत्तर यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 2 की बात करिएगा, एक इम्पॉर्टेंट सेशन है ये आपका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, है ना। अभी आपको मालूम है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया, 3rd एडिशन आयोजित किया गया था। और यह 3rd एडिशन किस राज्य में हुआ था? तो आप कहेंगे यूपी में, है ना, यूपी में हुआ था। और इसमें से पहले नंबर पे कौन सी यूनिवर्सिटी आई थी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी। ये तीसरे की बात है। लेकिन यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, मतलब 2024 में इसका आयोजन होना है, कहाँ पे होना है? असम दिया है, मेघालय दिया है, त्रिपुरा दिया है या फिर मिजोरम दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम में जो है इसका आयोजन होगा, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, है ना। 3 कैटेगरी है। एक तो आपका आता है खेलो इंडिया यूथ गेम, जिसका 6वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। एक आपका है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जिसका 4था संस्करण आयोजित होगा। और अभी हाल ही में आपका हुआ था खेलो इंडिया पैरा गेम्स, और इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये सब भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। प्रश्न संख्या 3 की बात कर लीजिएगा। देखिए दिया गया है यहाँ पे, निम्न में से किस खिलाड़ी को हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 गेंदबाजी के रूप में चुना गया है ना। किस खिलाड़ी को हाल ही में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, चाहे T20 हो, चाहे टेस्ट प्लेयर हो, और चाहे आपका वनडे प्लेयर हो, तीनों फॉर्मेट में सबसे पहले नंबर पे कौन सा गेंदबाज है, ये आपसे पूछा गया है। मिचेल स्टार्क है, मोहम्मद शामी है, जसप्रीत बुमराह है, और साइमन कॉटिज है। कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में हाल ही में नंबर 1 पायदान पे चुना गया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है मेरे दोस्तों, ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा राइट।
जसप्रीत बुमराह जो है यहाँ पे भारतीय गेंदबाज हैं और हाल ही में इनको तीनों सेशन में, चाहे T20 हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे आपका टेस्ट प्लेयर हो, इनको पहले नंबर पे चुना गया है गेंदबाजी के रूप में, एज ए गेंदबाजी, है ना। अच्छा, जो आपके मिचेल स्टार्क है, मिचेल स्टार्क की बात करिएगा, IPL में, इस IPL के सबसे अधिक महंगे खिलाड़ी जो आपके हैं वह मिचेल स्टार्क रहे हैं। लगभग 24 करोड़ में जो है इनकी हुई थी, है ना। कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता दूं। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है सूर्य कुमार यादव है, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा। तो ये तीन फॉर्मेट में जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं, कहिएगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर है, तो 2 भारत के हैं, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और उस्मान ख्वाजा का संबंध किस देश से है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। उस्मान ख्वाजा जिन्हें टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कहा गया है, उस्मान ख्वाजा का संबंध किस देश से है। चलिए, इसके बाद प्रश्न संख्या अगर हम बात करें 4 की, देखिए राम मंदिर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और आने वाली परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपका बनने वाला है ना। राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी कौन है, तो इमैनुअल मैक्रों दिया है, कृष्णा लेगाट दिया है, विमान प्रसाद दिया है और मोहम्मद मौजू दिया है। इमैनुअल मैक्रों, कृष्णा लेगाट, विमान प्रसाद या फिर मोहम्मद मौजू। और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन हैं, तो देखिए इमैनुअल मैक्रों का संबंध किससे है, फ्रांस से, फ्रांस का राष्ट्रपति रहे हैं। मोहम्मद मौजू आपके मालदीव के राष्ट्रपति हैं। फिलहाल इस प्रश्न का जो पहला उत्तर होगा, सही उत्तर आपका होगा, वह हो जाएगा विमान प्रसाद। और विमान प्रसाद का संबंध किससे है, तो यह जो है दक्षिण अमेरिकी देश फिजी के ये जो है राष्ट्रपति है और ये हाल ही दिनों में चर्चा में आए थे और इन्होंने मतलब राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता आपके हैं, है ना, फिजी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा फिजी की राजधानी का क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। राम मंदिर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा और यहाँ पे कुछ राम मंदिर की चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ से प्रश्न आपका बनना है। हो सकता है कि पुलिस एग्जाम में ही चारों शिफ्ट में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाए। देखिए, राम मंदिर की बात करिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य आपका दिया गया है। मंदिर निर्माण की शैली आपसे पूछी जाएगी, नागर शैली। देखिए, जितने भी उत्तर भारतीय मंदिर हैं उन सभी की शैली क्या होगी, नागर शैली है। जितने भी दक्षिण भारतीय मंदिर हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में होंगे, उनकी शैली क्या होगी, द्रविड़ियन होगी। तो यह उत्तर भारत का है तो इसकी शैली क्या हो जाएगी, नागर शैली हो जाएगी। मंदिर के वास्तुकार और मूर्ति के निर्माणकर्ता, ये दोनों इंपॉर्टेंट होंगे आप लोग के लिए। जो मंदिर का वास्तुकार है उसका नाम श्री चंद्रकांत सोमपुरा है और मूर्ति का निर्माणकर्ता कौन है, तो अरुण योगीराज है ना। दोनों इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। 5 अगस्त सन 2020 मंदिर की नींव रखी गई थी और 22 जनवरी सन 2024 आपका प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम आपका हुआ था, है ना। तो इतनी चीज़ें हैं। फिलहाल यहाँ पे 2 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं, एक तो मंदिर के वास्तुकार याद रखिएगा और एक मूर्ति के निर्माणकर्ता याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 की बात कर लीजिए। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई, किसे भारत रत्न देने की घोषणा की गई, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और उपरोक्त सभी, है ना। अनाउंसमेंट की बात हो रही है, किसके अभी दिया नहीं गया है, अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहाँ पे जो है भारत रत्न की अगर बात करिए, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कहिएगा और यह जो है चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, इन तीनों को अनाउंसमेंट की गई देने के लिए ये दिया जाएगा, है ना। चौधरी चरण सिंह की बात करिए, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं और इनका जन्म जो है 23 दिसंबर को इनका जन्म मनाया जाता है और किसके रूप में, तो किसान दिवस के रूप में। MS स्वामीनाथन की बात कर लीजिएगा, तो MS स्वामीनाथन आपके जो हैं वह इनका संबंध केरला से है, दक्षिण भारत से, और ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। PV नरसिम्हा राव ये भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे थे। तो इन तीनों को ही जो अनाउंसमेंट किया गया है भारत रत्न देने के लिए। इनके अलावा 2 व्यक्ति और हैं, इनके अलावा 2 व्यक्ति आपके और हैं जिनको कि भारत रत्न देने का अनाउंसमेंट अभी हाल ही में किया गया था। एक तो बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी और एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ भारत रत्न के संबंध में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रही हैं। भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति 3 लोग को दिया जाता है पहली बार, और किसको किसको, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी, है ना।
सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालचारी, इन 3 को दिया जाता है। मरणोपरांत भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आप बताइएगा, लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अब्दुल गफ्फार। पहले विदेशियों की अगर बात करिएगा तो पहले आपके अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे नंबर पे आपके नेल्सन मंडेला। 2 व्यक्तियों को अभी तक भारतीय विदेश से बाहर दिया गया है, भारत से बाहर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लगभग आधा हिस्सा जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इसी नाम से एक चैनल है टेलीग्राम पे आप मुझे जुड़िए, वहाँ पे भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी PDF के रूप में। भजन लाल शर्मा किस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं? ये आपसे पूछा गया है। करंट का एकदम टुडे करंट अफेयर्स का सेक्शन है ये। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर मिजोरम। तो भजन लाल का संबंध किससे है? तो ये जो है राजस्थान के नवनियुक्त क्या है, CM है। राजस्थान के नवनियुक्त चीफ मिनिस्टर हैं आपके, ये इनको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो 3 दिए गए इनको भी देख लीजिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और झारखंड, है ना। इनके नवनियुक्त CM भी आपसे पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करिएगा तो मोहन यादव, छत्तीसगढ़ विष्णुदेव शाह, मिजोरम लाल दुहोमा और झारखंड आपका चंपई सोरेन, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। इसके बाद प्रश्न संख्या अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 7 की बात करिएगा। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपका अयोध्या का राम मंदिर याद रखिएगा, और एक आपका चंद्रयान 3। यहाँ से हर हालत में आपको यूपी पुलिस परीक्षा के 4 सेट में से एक क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, 100% श्योर है। फिलहाल यहाँ जो पूछा गया है, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? LVM-3 M4, LVM-3 M3, LVM-3 M2 और LVM-3 M1। याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस रॉकेट का जो नाम होगा, यहाँ पे M4 याद रखेंगे, LVM-3 M4। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट। चंद्रयान को पूरा कवर करते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना आपकी रहेगी। देखिए, चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग कब हुई थी? डेट पूछेगा 23 अगस्त सन 2023 बताइएगा। और जिस दिन लैंड हुआ है उस दिवस को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसी अनाउंसमेंट की गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट, यह 2 चीज़ें हैं। शिव शक्ति पॉइंट, चंद्रयान 3 जिस स्थान पर चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे स्थित वह बिंदु जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया था, सेफ लैंडिंग हुई थी, वह स्थान आपका शिव शक्ति पॉइंट के रूप में जाना जाएगा। तिरंगा पॉइंट, जिस स्थान पर चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग हुई थी उसे तिरंगा पॉइंट कहा गया। लैंडर का नाम पूछा जाए, विक्रम बताइएगा, और रोवर का नाम अगर पूछा जाता है तो आप प्रज्ञान बताएंगे। चलिए, आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन पूर्वोत्तर भारत संबंधित है। केर पूजा का संबंध किस राज्य से है, ये आपसे पूछा गया। केर पूजा, असम, त्रिपुरा, मिजोरम या फिर सिक्किम। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा असम, आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। सॉरी, असम नहीं होगा इसमें। जो आपका केर पूजा की बात करिएगा तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। 3 तरफ से बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है राज्य, और शून्य रेखा इन्हीं 2 की बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में है। असम की राजधानी दिसपुर बताइएगा। मिजोरम की राजधानी आप बता दीजिएगा आइजोल, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। चलिए, आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? गोवा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे होने जा रहा है आपका राइट, ठीक है ना, तो महाराष्ट्र। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा, IIT दिल्ली का ऑक्सफोर्ड कैंपस किस देश में स्थित है? देखिए, 2 याद रखिएगा, एक तो IIT दिल्ली याद रखिएगा, एक IIT चेन्नई याद रखिएगा। IIT दिल्ली का ऑक्सफोर्ड कैंपस कहाँ पे है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका UAE, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। राजधानी इसकी अबू धाबी है, और यही UAE में जो है COP28 का जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये तो बात। एक IIT दिल्ली की बात हो गई। IIT चेन्नई भी आपसे पूछेगा
आईआईटी चेन्नई का जो आउटसोर कैंपस है वह किस देश में है? तंजानिया में है। जंजीबार याद रखिएगा। और यहीं पे जो है इसकी जो पहली महिला हेड हैं अगर पूछा जाए तो दीप अगलायम करके कोई है, तो देखिएगा एक बार चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा ना। इसे मुझे नाम नहीं याद आ रहा है फिलहाल, एक बार आप उसको मैं इसको कमेंट्स में प्रिंट कर देता हूँ। अगलायम टाइटल है और स्टार्टिंग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है फिलहाल। ये रहा आपका आज का सेशन। आज के सेशन का प्रश्न जो आपके लिए है ये वाला आज का सवाल है और इसको आपको हल करना होगा। मकर विलक्कू फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? ये आपसे पूछा गया है। मकर विलक्कू कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल या फिर तेलंगाना। मकर विलक्कू फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? राज्य का नाम ऑप्शन आपको बताना है, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल या फिर तेलंगाना से संबंधित है। ये रहा आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, बेहतरीन सेशन है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। और साथ ही साथ इस वीडियो का PDF लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।